हेलो फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं जो गाड़ी आपको देखने में अच्छी लग रही हो वो वास्तव में अच्छी हो। दोस्तों, यूज़ कार लेने के पहले गाड़ी की कंडीशन अच्छी है या नहीं यह जानने के लिए आपको गाड़ी का इंस्पेक्शन सही तरीके से आना चाहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको कुछ ऐसे आसान तरीके जिससे आप स्वयं यह जान पाएंगे कि गाड़ी की कंडीशन कैसी है, वो भी किसी मैकेनिक या एक्सपर्ट्स की हेल्प लिए बगैर। जी दोस्तों, मैं अभिषेक देवांगन स्वागत करता हूं नेक्स्ट कार के इस नए वीडियो में। दोस्तों, जब भी कभी आप किसी गाड़ी का इंस्पेक्शन करें उसके पहले आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, आपको गाड़ी का इंस्पेक्शन दिन के उजाले में करना है। शाम के समय या रात के समय गाड़ी में कुछ स्क्रैचेस, डेंट पेंट या पेंट का मिसमैच आपको हो सकता है पता न चल पाए। इसलिए सबसे पहली बात, आपको गाड़ी का इंस्पेक्शन हमेशा दिन के उजाले में करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब कभी भी आप गाड़ी का इंस्पेक्शन करें तो मेक श्योर कि गाड़ी ऐसी जगह खड़ी होनी चाहिए जहां आप गाड़ी का 360 व्यू ले सकें। इसका मतलब आप गाड़ी को चारों ओर से घूम सके। गाड़ी ऐसी जगह खड़ी होनी चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि गाड़ी घर के पार्किंग में या डीलर के पास ऐसी जगह रखी होती है जहां हम गाड़ी को पूरी तरह से घूम के नहीं देख पाते। ऐसी स्थिति में आपको गाड़ी बाहर निकालना है और ऐसी जगह रखना है जहां पर आप गाड़ी को 360 घूम कर देख सकें। दोस्तों, तीसरी बात, आपको गाड़ी हमेशा एक प्लेन सरफेस में रखना है। कभी भी गाड़ी ढलान में या अप डाउन वाली जगह पे नहीं रखना है। इससे आपको गाड़ी को देखने में, उसकी अलाइनमेंट देखने में आसानी होगी। तो दोस्तों, ये तो बात हुई गाड़ी का इंस्पेक्शन करने के पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना है। अब आइए जानते हैं कि हम गाड़ी का इंस्पेक्शन कैसे शुरू करें। दोस्तों, हर किसी का गाड़ी का इंस्पेक्शन करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम रिकमेंड करते हैं कि आप गाड़ी का इंस्पेक्शन एक्सटीरियर से करें। जी दोस्तों, सबसे पहले हमें गाड़ी का एक्सटीरियर से शुरू करना है। आप गाड़ी के हर एक बॉडी पार्ट्स को आप शुरू कर सकते हैं। बोनट, विंड स्किन, बम्पर, हेडलाइट्स, फिर चारों डोर, फिर बूट डोर। इस तरह से एक एक पार्ट पे आप ध्यान देंगे और ध्यान दीजिए कि कहीं भी कलर मिसमैच, कहीं पर डेंट पेंट या स्क्रैचेस तो नहीं है। अगर ऐसा होता है तो आप सेलर से आप इसकी बात कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको कोई बड़ा एक्सीडेंटल ऐसा कोई गाड़ी में प्रूफ मिलता है, उस समय आप गाड़ी का इंस्पेक्शन वहीं रोक दीजिए और कोशिश करिए कि आप कोई दूसरी गाड़ी देखें। दोस्तों, कार का एक्सटीरियर इंस्पेक्शन के समय में आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि गाड़ी में कितने आफ्टर मार्केट पार्ट्स लगे हैं। जैसे कि क्या सीट कवर नए लगे हैं, अभी अभी लगे हैं, क्या अलाई व्हील या टायर नया लगा है, क्या बम्पर अभी अभी चेंज किया गया है, क्या हेडलाइट्स अभी अभी चेंज किया गया है, क्या टेल लाइट्स अभी अभी चेंज किया गया है। दोस्तों, जितने भी पार्ट्स आपको नए मिलेंगे इसका मतलब यह है कि गाड़ी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जा चुका है। तो उस समय आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि अगर गाड़ी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हुआ है तो उसका इम्पैक्ट इंजन पे ज़रूर आएगा। दोस्तों, अब आते हैं हम बूट स्पेस की ओर। जी दोस्तों, जिसको हम डिक्की भी कहते हैं। आप डिक्की को ओपन करिए, कारपेट को हटा दीजिए और जो स्पेयर व्हील है, जिसको हम स्टेपनी कहते हैं, उसको भी बाहर निकाल लीजिए और अच्छे से उसका निरीक्षण करिए कि कहीं कोई वेल्डिंग, कहीं कोई जॉइंट्स या जॉइंट्स में ऐसा कोई मिसमैच कहीं अगर आपको मिलता है तो इसका मतलब है कि गाड़ी एक्सीडेंट या कुछ ना कुछ हुआ है। इससे आप यह जान पाएंगे कि गाड़ी बैक से एक्सीडेंट तो नहीं हुई है। दोस्तों, बूट स्पेस के बाद हमें अब देखना है गाड़ी के रूफ़ को। जी दोस्तों, रूफ़ एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर रूफ़ में आपको कोई मेजर डेंट या कोई पेंट मिसमैच दिखता है या नया पेंट किया हुआ दिखता है या उस पर विनाइल का कोई परत अगर लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि रूफ़ पे कोई ना कोई काम ज़रूर हुआ है। और रूफ़ पे कोई काम होना एक मेजर एक्सीडेंटल केस को दर्शाता है। इस तरह की गाड़ी से दूर रहने के लिए हम आपको रिकमेंड करते हैं। तो दोस्तों, ये तो हुआ एक्सटीरियर का इंस्पेक्शन। अब आते हैं इंटीरियर के इंस्पेक्शन में। जी दोस्तों, सबसे पहले जब आप किसी भी कार में एंटर करें तो सबसे पहले यूज़ योर नोज़। सबसे पहले स्मेल को फील करिए। क्या आपको कोई ऑयल का स्मेल आ रहा है, या कोई बर्निंग स्मेल आ रहा है, या कोई आपको अनहाइजेनिक स्मेल आ रहा है। इसका मतलब यह है कि गाड़ी का यूज़ रफ टफ हुआ है। दोस्तों, जितना हाइजेनिक इंटीरियर है आप इससे पता लगा सकते हैं कि उस गाड़ी का यूज़ बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है। इसके अलावा आप सारे फीचर में नज़र डालिए। सारे फीचर को
ये तय कर लीजिए कि वो सारे वर्किंग कंडीशन पे हैं या नहीं। सारे लाइट्स, म्यूज़िक सिस्टम, पावर विंडो, सनरूफ, ये सारी चीज़ें एग्जैक्टली वर्किंग है या नहीं। इससे आपको गाड़ी परचेस करने के डिसीजन में आसानी होगी। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं इंस्पेक्शन के तीसरे भाग की ओर, जो कि है इंजन सेक्शन। जी दोस्तों, जब कभी भी आप पुरानी गाड़ी लेने के लिए सोचते हैं तो गाड़ी में छोटा मोटा डेंट, स्क्रैचेस सामान्य बात है। ये बिल्कुल भी चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो सारी चीज़ें, छोटा मोटा डेंट, पेंट या बम्पर, ये सारी चीज़ें हम चेंज करवा सकते हैं। लेकिन अगर बात आती है इंजन की, तो उसे हम चेंज नहीं कर सकते। इसलिए आपको श्योर होना पड़ेगा कि आप जो गाड़ी ले रहे हैं उसका इंजन प्रॉपर वर्क कर रहा है। इसके लिए आप इंजन के साउंड से इसका पता लगा सकते हैं। दूसरा, आपको इंजन के ऑयल के कंडीशन से आप इसका पता लगा सकते हैं। सबसे पहले आपको डीप स्टिक में चेक करना है कि इंजन का ऑयल का लेवल कैसा है। देखिए, डीप स्टिक में आप देखेंगे तो दो आपको पॉइंट नज़र आएगा, एक लोअर पॉइंट, एक अपर पॉइंट। यदि ऑयल का लेवल जब गाड़ी बंद कंडीशन में है उस समय आपको चेक करना है। यदि ऑयल का लेवल अपर कंडीशन तक है तो उसमें यह माना जाएगा कि गाड़ी का ऑयल सही है या प्रॉपर क्वांटिटी में है। दूसरा, यदि ऑयल का लेवल लोअर पॉइंट तक है तो इसमें भी घबराने वाली बात नहीं है। इससे यह पता चलता है कि ऑयल का लेवल थोड़ा कम है ना। लेकिन यदि आप पाते हैं कि ऑयल बहुत ही कम है तो उस कंडीशन में आपको एक मैकेनिक से चेक करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा इंजन से रिलेटेड सारे पार्ट्स को आपको देखना है, क्या वो ओरिजिनल कंपनी फिटेड है या कुछ पार्ट्स चेंज किए गए हैं। चेंज किए गए हैं तो क्यों किए गए हैं, यह बात आपको सेलर से पूछना चाहिए। इसके अलावा किसी भी तरह की वेल्डिंग या किसी तरह का कलर मिसमैच अगर आपको पता चलता है तो इसके बारे में भी आप पूरी तरह से सेलर से जानकारी लीजिए। तो दोस्तों, ये तो हुई इंजन की बात। अब हम हमारे इंस्पेक्शन के चौथे चरण में आते हैं, जो कि है अंडर बॉडी। जी दोस्तों, आपको गाड़ी ऐसी जगह खड़ी करनी है जिन गाड़ियों में खासकर ग्राउंड क्लियरेंस कम होता है। कोशिश करिए कि इसको किसी जैक से या किसी लिफ्ट से अगर आप ऊपर उठा करके आप देख पाएँ, या किसी रैंप में आप अगर उसे ले जा कर देख पाएँ। अंडर बॉडी में अगर कहीं स्क्रैचेस है, कहीं ऑयल लीकेज तो नहीं है, इसका इंस्पेक्शन अगर आप कर पाएँ तो ये बहुत ही अच्छा होगा। तो इस तरह से हमारा कार का इंस्पेक्शन 4 चरणों में पूरा होता है। और फ्रेंड्स, इस कार इंस्पेक्शन के पूरे प्रोसेस के दौरान यदि कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई सवाल आपके मन में आता है या कोई डाउट जनरेट होता है, तो आप हमें दिए हुए नंबर पर कॉल करिए। मैं और मेरी टीम हमेशा रेडी है आपकी हेल्प करने के लिए। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, आज का कंटेंट आपको कैसा लगा, ये कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए। और इस वीडियो को उन तक शेयर करिए जो अभी प्री ओन कार लेने का प्लान कर रहे हैं, ताकि वो गाड़ी का सही इंस्पेक्शन करके सही गाड़ी तक पहुंच पाएँ। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फ्यूचर में बहुत ही जल्द ऐसे बेहतरीन कंटेंट के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए नेक्स्ट कार की टीम की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।